हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। और फ्रेंड्स, जैसे कि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे सिटीज़ में छूट छाट दी जा रही है, यानी कि शॉप्स ओपन हो रही है, नर्सरीज भी ओपन हो रही है, कुछ फर्टिलाइज़र की शॉप्स भी ओपन हो रही हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम आराम से फर्टिलाइज़र और प्लांट्स परचेज़ कर सकते हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम, यानी कि सुबह से 8 बजे से लेके शाम को 4-5 बजे तक फ्रेंड्स हम आराम से कोई भी नर्सरी से प्लांट्स परचेज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो बीच में ये जो 2 महीने लॉकडाउन का गया था, 2 महीने लॉकडाउन में फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स मैंने ट्राई किए मेरे प्लांट के ऊपर। साथ में फ्रेंड्स मैंने इंसेक्टिसाइड भी ट्राई किए जो मैंने पहले यूज़ किए थे, यानी कि जब मैं अपनी गार्डनिंग नई नई स्टार्ट कर रहा था तब फ्रेंड्स मैंने ये सारे इंसेक्टिसाइड यूज़ किए थे। और अभी ये जो 2 महीने जो निकले फ्रेंड्स, ये 2 महीने में फ्रेंड्स मैंने ये सारे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज़ किए मेरे प्लांट्स के ऊपर और मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे 5 होममेड इंसेक्टिसाइड बताने वाला हूं जो रियली फ्रेंड्स आपके प्लांट्स के ऊपर रिजल्ट लाएगा और आपके प्लांट्स को फ्रेंड्स पेस्ट और इंसेक्ट से बचाएगा। तो मैं फ्रेंड्स आपको ऐसे बहुत ही अच्छे 5 इंसेक्टिसाइड बताने वाला हूं जो आप अपने घर पे रेडी कर सकते हैं और उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा अगर आपने उसको रेगुलरली स्प्रे किया तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स जो मैंने ट्राई किया है ये लॉकडाउन के दरमियान, वो है गार्लिक और मिर्ची का स्प्रे। गार्लिक और मिर्ची के स्प्रे के ऊपर फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बन चुकी है, तो उसका लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गार्लिक और मिर्ची के स्प्रे के अंदर फ्रेंड्स मैंने यूज़ किया है अदरक भी और मैंने हल्दी भी यूज़ की है। तो ये सारी चीज़ों का फ्रेंड्स जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं और एक इंसेक्टिसाइड हम बनाते हैं, और वो इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स अगर आप एफिड्स और मेलीबग्स जैसे इंसेक्ट्स के ऊपर स्प्रे करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि वो इंसेक्टिसाइड आपको थोड़ा फोर्सफुली वो इंसेक्ट्स के ऊपर स्प्रे करना होगा, जिसकी वजह से वो सारे लीव्स के ऊपर गिर के सड़क के नीचे गिर जाएंगे और वो दोबारा आपके लीव्स के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। और ये जो इंसेक्टिसाइड है फ्रेंड्स, ये इंसेक्टिसाइड आप हर 3 दिन के गैप में इस्तेमाल करें। इससे फ्रेंड्स आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपके प्लांट्स के ऊपर एफिड्स या तो मेलीबग्स जैसी बीमारी लगी हो तो बाद में वो भाग जाएगी। अब ये जो इंसेक्टिसाइड है फ्रेंड्स, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पे जाके ये इंसेक्टिसाइड कैसे बनाना है तो वो पूरी वीडियो आप देख सकते हो। बारिशों की सीज़न में भी फ्रेंड्स ये इंसेक्टिसाइड आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और ये लॉकडाउन के दरमियान भी फ्रेंड्स मैंने ये इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है मेरे प्लांट्स के ऊपर, और पूरे लॉकडाउन में फ्रेंड्स मेरे प्लांट्स के ऊपर किसी भी टाइप के इंसेक्ट्स या पेस्ट नहीं लगे थे, और जो लगे थे वो भी फ्रेंड्स चले गए ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की वजह से ही। तो आप ये एक इंसेक्टिसाइड कंसीडर कर सकते हो, गार्लिक और मिर्च का स्प्रे, जो आपके प्लांट्स के ऊपर ज़रूर रिजल्ट लाएगा। दूसरा इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स जो आप अपने घर पे आराम से बना सकते हो, ये एक इंसेक्टिसाइड है जो हम टोटली ऑर्गेनिक नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रेंड्स ये इंसेक्टिसाइड में हम यूज़ करेंगे विनेगर और सोप का स्प्रे। अब ये जो सोप होता है फ्रेंड्स, आप कोई भी अपने कपड़े धोने वाला सोप हुआ या तो हैंड वॉश हुआ, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सोप है फ्रेंड्स वो केमिकल होता है, यानी कि उसके अंदर थोड़े से केमिकल इंक्लूड होते हैं, तो हम इसको 100% ऑर्गेनिक नहीं कह पाएंगे। लेकिन विनेगर और सोप के स्प्रे के कॉम्बिनेशन की वजह से फ्रेंड्स आपके प्लांट्स के ऊपर जो पेस्ट और इंसेक्ट्स लगेंगे वो बहुत ही जल्दी भाग जाएंगे। और इसका भी फ्रेंड्स मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने रोजेस के ऊपर फ्रेंड्स विनेगर और सोप्स का स्प्रे किया है, जिसका रिजल्ट फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप मेरे रोजेस देख रहे हो, मेरे रोजेस के ऊपर फ्रेंड्स मैंने रोगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ये लॉकडाउन में शायद ही एक या 2 बार ही किया होगा। लेकिन ये जितना भी लॉकडाउन का जो 2 महीना निकला है, ये 2 महीने के अंदर फ्रेंड्स मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक स्प्रे किए हैं। मेरा ये जो कश्मीरी रोज है, मेरे ये जो मिनिएचर रोज है, अभी इसके ऊपर उतने ज्यादा पेस्ट नहीं लग रहे, बहुत ही क्लीन लीव्स इसके लग रहे हैं। और जो रिजल्ट आप देख रहे हो फ्रेंड्स ये इंसेक्टिसाइड का ही रिजल्ट है। तो ये जो विनेगर और सोप का स्प्रे अगर आप बनाते हो फ्रेंड्स, तो हमें 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में फ्रेंड्स हमें आधा चम्मच जितना विनेगर लेना है, और बाद में हमें आधा चम्मच जितना कोई भी आप सोप ले सकते हो। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हुआ तो आप आधा चम्मच लीजिए। अगर आपके पास लिक्विड हैंड वॉश हुआ तो बाद में 2 से 3 बूंद जितनी लिक्विड हैंड वॉश 1 लीटर पानी के अंदर मिला दीजिए, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और ये जो स्प्रे है फ्रेंड्स, ये स्प्रे आप हर 3 से 4 दिन के अंतर में अगर आप अपने रोजेस के ऊपर स्प्रे करोगे तो जो भी इंसेक्ट्स है जैसे कि एफिड्स है, स्केल्स है, माइट्स है, थ्राइप्स है, ये सारी बीमारियां भाग जाएगी। मेरे ये जो रोजेज है फ्रेंड्स पहले से ही ये इंसेक्ट से फ्री थे, यानी कि उतने ज़्यादा इंसेक्ट्स नहीं लगे थे। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट्स लगे हो, जैसे कि कुछ मुझे मेरे व्यूअर्स की पिक्स आई थी ये रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट पे,
उनके प्लांट के स्टेम के ऊपर बहुत सारे स्केल्स लग गए थे। तो ऐसी कंडीशंस में हमें थोड़ा सा केमिकल इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन करना होगा, क्योंकि जब भी कोई भी इंसेक्ट्स हद से ज़्यादा बढ़ जाता है आपके प्लांट के ऊपर, तब फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा केमिकल सपोर्ट लेना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपका प्लांट ऑलरेडी अच्छा खासा हेल्दी कंडीशन में है और आप नहीं चाहते हो कि आपके प्लांट के ऊपर केमिकल इंसेक्टिसाइड में स्प्रे करूं, तो ऐसी कंडीशंस में फ्रेंड्स आप ये विनेगर और सोप का स्प्रे कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के ऊपर स्केल्स, माइट्स, थ्राइप्स और एफिड्स जैसी बीमारियां नहीं लगेगी और आपके रोजेज हेल्दी ग्रो होंगे। अब फ्रेंड्स मैं आपको तीसरा ऐसा फंगीसाइड बताने वाला हूं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा, और वो फंगीसाइड होममेड है और ऑर्गेनिक है, और वो फंगीसाइड का नाम है फ्रेंड्स बेकिंग सोडा। ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपके प्लांट्स के ऊपर से पाउडरी मेलिड्यू और ब्लैक स्पॉट जैसे फंगस को हटाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। या तो ये जो बेकिंग सोडा है फ्रेंड्स, आप बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में बना सकते हो। 1 लीटर पानी में फ्रेंड्स आप आधा चम्मच से 1 चम्मच जितना बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो, और बाद में आप अपने प्लांट के लीव्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हो। अगर आपके प्लांट्स के लीव्स के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स फंगस लग गया हो, या तो पाउडरी मेलिड्यू यानी कि पाउडर टाइप का जो फंगस आपके प्लांट्स के लीव्स के ऊपर लग गया हो, और अगर फ्रेंड्स आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करोगे आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर स्प्रे करने में, तो बाद में आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आपको हर 3 से 4 दिन के अंदर में ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना है, ताकि फ्रेंड्स आपका प्लांट फंगस से बचा रहे। तो फंगीसाइड का एक होममेड ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा सोर्स है ये बेकिंग सोडा, और अभी जो आने वाली सीज़न है यानी कि मानसून की सीज़न में बेकिंग सोडा आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि मानसून की सीज़न में फ्रेंड्स जनरली ब्लैक स्पॉट फंगस आपके प्लांट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लगेंगे। तो अगर आपने रेगुलर इंटरवल पे बेकिंग सोडा का स्प्रे अपने प्लांट्स के ऊपर करते रहोगे, तो बाद में ये ब्लैक स्पॉट फंगस आपके प्लांट्स के ऊपर नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको चौथा ऐसा इंसेक्टिसाइड बताने वाला हूं जो रिसेंटली फ्रेंड्स ये लॉकडाउन के दरमियान ही मैंने आपके साथ शेयर की थी उसकी वीडियो, और प्रैक्टिकल फ्रेंड्स मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि उसका रिजल्ट क्या आया था, खास करके एफिड्स के ऊपर जो मेरे लेमन प्लांट के ऊपर लगे थे। तो वो वीडियो का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और वहाँ पे जाके वो पूरी वीडियो आप देख सकते हो कि हमने ये एलोवेरा का इंसेक्टिसाइड कैसे बनाया है और उसका रिजल्ट कैसे मिला है। अगर आपके गार्डन में एलोवेरा के प्लांट अवेलेबल हो और अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल हो, तो बाद में आप एलोवेरा के लीव्स के जेल का उपयोग कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड बनाने में। एलोवेरा की मदद से फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के ऊपर एफिड्स, मेलीबग्स और दूसरे स्पाइडर माइट्स या तो व्हाइट फ्लाइज जैसी बीमारियां जो होती है फ्रेंड्स, जो आपके प्लांट के लीव्स के अंदर से सारा उसका रस चूसती रहती है, तो ये इंसेक्ट्स के ऊपर फ्रेंड्स ये एलोवेरा का इंसेक्टिसाइड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये इंसेक्टिसाइड एफिड्स के ऊपर मैंने टेस्ट किया है। रेगुलरली फ्रेंड्स आप 3 से 4 दिन के अंतर में फ्रेंड्स ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब भी आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हो तो थोड़ा सा फोर्सफुली करिए इंसेक्ट्स के ऊपर, ताकि वो इंसेक्ट्स लीव्स के ऊपर सरक के सीधा नीचे गिर जाए और फिर से आपके लीव्स के ऊपर वो अटैक ना कर सके। तो ऐसा फ्रेंड्स आप हर 3 दिन के गैप में अपने प्लांट के लीव्स के ऊपर ये स्प्रे करते रहोगे, तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, और आप भी सोचोगे कि सच में ये एलोवेरा इंसेक्टिसाइड सही में काम करता है। अब 5वां जो इंसेक्टिसाइड फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है और फेमस इंसेक्टिसाइड है, और वो इंसेक्टिसाइड है फ्रेंड्स नीम ऑयल। नीम ऑयल फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी टाइप की बीमारियां और फंगस के ऊपर ये काम करता है। तो नीम ऑयल फ्रेंड्स अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो आधा चम्मच जितना नीम ऑयल लीजिए 1 लीटर पानी में। उसके अंदर फ्रेंड्स आप आधा चम्मच जितना सोप पाउडर मिलाइए, यानी कि कोई भी आप कपड़े धोने का पाउडर हुआ या तो जो लिक्विड सोप हुआ, लिक्विड सोप अगर आप लेते हो तो 2 से 3 ड्रॉप्स लीजिए 1 लीटर पानी में, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए नीम ऑयल के साथ। और जब भी आप स्प्रे करते हो फ्रेंड्स तो हमेशा बोतल को थोड़ा सा शेक करिए। इससे फ्रेंड्स जितने भी नीम ऑयल है वो सारा नीम ऑयल पानी के अंदर मिक्स होता रहेगा, और जैसे ही फ्रेंड्स आप स्प्रे करोगे तो नीम ऑयल का स्प्रे आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर गिरेगा, और ये जो नीम ऑयल है फ्रेंड्स ये सारे इंसेक्ट्स और फंगस को भगा देगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको अभी आगे भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हो तो इतना ध्यान रखिए कि जब भी आपके प्लांट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पेस्ट लग गए हो तब कोई भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आपको जल्दी रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशंस में हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने टाइम पे रेगुलरली इंटरवल पे फ्रेंड्स ये नीम ऑयल का भी स्प्रे आपने अपने प्लांट्स के ऊपर किया हो तो बाद में आपके प्लांट्स के ऊपर किसी भी टाइप के पेस्ट अटैक नहीं करेंगे और आपके प्लांट्स हमेशा हेल्दी रहेंगे।
तो ये ऐसे 5 पावरफुल इंसेक्टिसाइड है फ्रेंड्स जो आपके प्लांट्स के ऊपर ज़रूर काम करेंगे। और ये पांचों 5 फ्रेंड्स जो इंसेक्टिसाइड है ये खुद मैंने टेस्ट किए हैं। ये लॉकडाउन के दरमियान फ्रेंड्स मैंने कोई भी रोग और इंसेक्टिसाइड या तो कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड, केमिकल फंगीसाइड का स्प्रे मैंने अपने प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा नहीं किया है। बस मैं यही कुछ 5 चीज़ों में से मैं कोई भी एक चीज़ पकड़ के मैं स्प्रे करता रहता था, जिसकी वजह से अभी भी फ्रेंड्स मेरे प्लांट्स हेल्दी है। यानी कि पिछले 2 महीने से समझ लीजिए मैंने कोई फंगीसाइड ज़्यादा नहीं डाला और कोई भी फ्रेंड्स मैंने केमिकल इंसेक्टिसाइड भी नहीं डाला। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे पास रोग और इंसेक्टिसाइड खत्म हो चुका था, अबाउट 1 या 2 स्प्रे मैंने किए होंगे, उसके बाद ये रोग और इंसेक्टिसाइड मेरे पास खत्म हो चुका है। मेरे पास फंगीसाइड खत्म हो चुका है। ये चीज़ फ्रेंड्स मैंने अपनी संडे अपडेट की वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और ये 2 महीने फ्रेंड्स मैंने निकाले हैं। ये 2 महीने मैंने टोटली ऑर्गेनिकली फ्रेंड्स ये जितने भी 5 इंसेक्टिसाइड है उनमें से फ्रेंड्स मैं रेगुलरली मूव करता रहता था। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने एक दिन गार्लिक का स्प्रे कर लीजिए, या तो 3-4 दिन के बाद मैंने एलोवेरा का स्प्रे कर लिया, या तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर लेता हूँ। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं ऑल्टरनेटली कुछ ना कुछ ये 5 इंसेक्टिसाइड से मैं अपना काम चलाता रहता था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स अभी भी मेरे प्लांट्स हेल्दी हैं। तो ये बहुत ही अच्छे टेस्टेड 5 होममेड इंसेक्टिसाइड है जिसकी वजह से आपके जो प्लांट्स हेल्दी रह सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।